जी, अस्सलाम वालेकुम सारियत। मैं अली आबिद हूँ और मेरा सवाल आप से ये है कि इंडिया ने आर्टिकल जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया है उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी है। हमने 48 में भी कश्मीरियों की हेल्प की, 65 में की, फिर हम सियाचिन पे मतलब कश्मीर ही की वो एज था उस पे हम अपनी फ़ौज भेज के उसको हमने डिफेंड किया हुआ है। फिर कारगिल की वॉर हुई। तो अब इसका सलूशन क्या है हमारा, मिलिट्रीली भी और स्ट्रैटेजिकली भी और पॉलिटिकली भी? इसके ऊपर काइंडली थोड़ी सी रोशनी डालें। जी वालेकुम अस्सलाम अली आबिद, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं लेकिन कमेंट्स के अंदर पूछते हैं, लाइव सेशन में कभी ऐसा सच उन्होंने पूछा नहीं है। तो इट्स गुड कि आपने ये क्वेश्चन हमें भेजा है। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है उनको 4 पार्ट्स के अंदर मैं डिवाइड करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले आपने बोला कि आर्टिकल 370 35A को अबॉर्ट किया पाकिस्तान का, उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। दूसरा आपने बोला कि जो हेल्प हमने उनको 1948 में दी, 65 की वॉर में, कारगिल के अंदर, सियाचिन का जो डिस्प्यूट है, ये जो हमारा कश्मीर से कनेक्शन है जिसकी बदौलत हमारी इंडिया से तकरीबन 4 जंगें हो चुकी हैं ऑफिशियली, इसका क्या इसके ऊपर इम्प्लीकेशन आती है। तीसरा कि इसका फ़ौजी हल क्या है, और चौथा कि ये इसका पॉलिटिकल हल क्या है। तीसरे और चौथे को मैं कंबाइन कर दूंगा। सबसे पहले आता हूँ आपके पहले सवाल की तरफ कि आर्टिकल 370 और 35A को जो अबॉर्ट किया इंडियंस ने 31 अक्टूबर 2019 को, और ये तकरीबन आप कह लें कि जब से नेहरू साहब की शेख अब्दुल्ला के साथ कमिटमेंट हुई है तब से ही ये चला आ रहा था। ये बेसिकली एक स्पेशल स्टेटस प्रिंसली स्टेट्स को देना था। इस तरह की चीज़ें, कमिटमेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी बहावलपुर स्टेट है, कलात है, फाटा है। फाटा तो अभी आके पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से जम हुआ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर है, और आप कह लो सवात है। तो इन सारों के साथ भी इसी तरह की, इसी नौयत की, नॉट टू द सेम डिग्री लेकिन इसी नौयत की कमिटमेंट्स हुई थी। तो इसके अंदर वही के स्पेशल स्टेटस क्या था कि जी 6 साल की असम्बली होगी, डूल नेशनैलिटी यानी कश्मीरी अपनी नेशनैलिटी जो है ये एक तरह से तो वर्कबल नहीं हुई। दूसरी ये कि इनका सेपरेट फ्लैग है, और इस तरह की चीज़ें कि जी बाहर का बंदा जो है वो कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी लैंड बाय नहीं कर सकता। अगर कश्मीरी लड़की किसी बाहर के स्टेट के इंडियन के साथ शादी करेगी तो उसकी जो कश्मीरी नेशनैलिटी है वो रिवोक हो जाएगी। ऐसी ही बेसिक चीज़ें, कोई इतनी कोई बम चीज़ ये 370 आर्टिकल नहीं थी जिसके ऊपर कश्मीरियों ने 75 साल के अंदर कोई अपना स्टेट बना लिया हो। फिर भी वो एक तरह से इंडिया के ही, और इंडिया ही उनके ऊपर रूल कर रहा था, क्योंकि इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन की, पहली रेजोल्यूशन जिसमें यह था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो वापस चली जाएगी इलाकों से, ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी जो है कश्मीर की उसके अंदर से, और इंडिया वहाँ लिमिटेड फोर्स रखेगा। लिमिटेड का मतलब ये नहीं था कि इंडिया वहाँ 10 लाख फ़ौज ला के खड़ी कर देगा और 75 साल तक वो 10 लाख फ़ौज उधर ही होगी। उसका मकसद ये था कि बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंडिया वहाँ एक लिमिटेड क्वांटिटी फ़ौज रखेगा, जिसका काम होगा कि वो प्लेबिसाइट करवाएंगे, और प्लेबिसाइट के अंदर फिर कश्मीरी इस चीज़ को चूज़ करेंगे कि उन्होंने इंडिया के अंदर जाना है या पाकिस्तान के अंदर। ये बात मैं आपको ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को यूनाइटेड नेशन ने पहले ही पाकिस्तान के अंदर कंसिडर कर लिया हुआ था। इस रेजोल्यूशन को आप गौर से पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रेफरेंडम होगा, ना उसका इस पूरी रेजोल्यूशन के अंदर कोई जिक्र है। जिक्र है तो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसमें श्रीनगर, ये कश्मीर वैली आदि जो इंडिया वाली साइड के ऊपर है, जम्मू का इलाका और लद्दाख का इलाका, ये 3 एरियाज उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि 370 आर्टिकल को अबॉर्ट कर दिया, 35A को अबॉर्ट कर दिया। ये असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि 2019 में इंडिया ने जो इस कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो यूनियन टेरिटरी इनको डिक्लेयर कर दिया और इनके अंदर जो गवर्नर राज लगा दिया, इसका 370 और 35A से कोई लेना देना नहीं। ये असल काम जो उन्होंने किया कि इनकी जो असेंबलीज थी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सारों को 2019 इल्ला अल-यौम यानी आज की तारीख के अंदर भी उसको इन्होंने यूनियन टेरिटरी के अंदर रखा हुआ है। गवर्नर राज, गवर्नर के ऑर्डिनेंस के ऊपर सारा कुछ चल रहा है, और उनके जो जितनी भी रिप्रेजेंटेशन थी कश्मीरियों की, जो उनके MPA थे, जो MLA कहते हैं, जो उनके लोकसभा और सारे जितने भी राज्यसभा के मेंबर थे, सेनेट जिसको हम जैसे कहते हैं, कि वो सारे के सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए
और ये एक ड्रैकोनियन रूल उनके ऊपर उन्होंने तकरीबन 4 साल से इम्पोज किया हुआ है। हम जाते हैं आर्टिकल 370 और 35A की तरफ, ठीक है वो भी गलत हुआ क्योंकि ये ऑक्युपाइड लैंड है, इसके अंदर कश्मीरी जो हैं वो अपने फ्रीडम के लिए वो लड़ रहे हैं 75 साल से, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ा इन्होंने मसला किया वो ये किया कि 4 साल से इन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके, यूनियन टेरिटरी बेसिकली कैपिटल्स होते हैं या फिर चंडीगढ़ है इनके अंदर, तो इन्होंने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके उसको गवर्नर राज के नीचे, गवर्नर के ऑर्डिनेंस के नीचे रखा हुआ है। कोई कानून नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। देखिए कमिंग टूवर्ड्स योर पॉइंट, हमें 370 इन्होंने अबॉर्ड किया, 35A अबॉर्ड किया। मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज़ टोटली माई पर्सनल ओपिनियन, ये गलत भी हो सकता है। तो मैं आपको जो भी बात इसके अंदर जवाब दूंगा ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियन और अपनी स्टडी के मुताबिक आपको मैं ये जवाब दूंगा। देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी, साफ ज़ाहिर है हम कहेंगे कि ये 370 क्यों इन्होंने अबॉर्ड किया, 35A क्यों किया, इसका स्पेशल स्टेटस था और ये स्पेशल स्टेटस इनका यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के थ्रू चल रहा था, क्योंकि जब तक प्लेबिसाइट नहीं होता ये इस चीज़ को डिसाइड करने वाले कोई नहीं है कि ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। यही हमने प्रोटेस्ट रेज किया कि भाई तूने प्लेबिसाइट तो कराया नहीं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से, 75 साल से हम तुझे बोल रहे हैं प्लेबिसाइट करा, बाकी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के अलावा, तो फिर आपने प्लेबिसाइट करवाया नहीं है और आपने उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म भी कर दिया है, उनको अपनी तरफ से अपने दिमाग में इंडिया के अंदर मर्ज भी कर दिया है, हर चीज़ कर दिया है। वो ऊपर से 4 साल से उनके ऊपर आप गवर्नर राज लगा के आपने रखा हुआ है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, वाई हैव यू डन दिस, इस चीज़ को हम प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूँगा कि आप अब मुझे ये बोले कि 370 उन्होंने किया, एक इंटरनली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसकी बाहर की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, उस डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने के ऊपर आप इंडिया के ऊपर हमला कर देते। तो ऐसे नहीं है, इंडिया को भी ये चीज़ पता है कि हम 75 साल से इंडिया के साथ 4 जंगें कश्मीर के ऊपर लड़ चुके हैं। ये सारी जंगें जो पाकिस्तान इंडिया की हुई हैं, किसी लाहौर के ऊपर नहीं हुई, किसी सियालकोट के ऊपर नहीं हुई, किसी कराची के ऊपर नहीं हुई, किसी कोयटा के ऊपर नहीं हुई। ये 4 की 4 जंगें पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया से कश्मीर के ऊपर लड़ चुकी है। और अगर इंडिया ने ये प्लेबिसाइट नहीं कराना तो फिर आगे 5वीं भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंडिया आर्टिकल 370 रिवोक करे। उसने ये आर्टिकल बनाया, हमने नहीं माना। शेख अब्दुल्ला के साथ बैठ के उसने ये आर्टिकल बना दिया, नेहरू ने, उसने ये आर्टिकल तोड़ा, हमने नहीं माना। हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है 1948 के कराची एग्रीमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है, जिसके ऊपर हमारी सीज़ फायर लाइन है कि बेटा आप इसको हल नहीं करोगे तो अपनी 15 लाख में से 10 लाख आर्मी तो कश्मीर से निकाल नहीं पाएगा, बेयर द कॉस्ट दैन। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ के 48, 65 सियाचिन, कारगिल, इनको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ लेकिन ब्रीफली। देखिए मेरी बात सुने, 1948 की जो जंग हमने